नई सुबह है, नया जोश है, नई उम्मीद जगाएंगे। कुदरत के साथ मिलकर आज फिर खुद को आजमाएंगे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है पूजा और आज आपका स्वागत है फिर से मेरी वीडियो में, जिसमें मैं अपनी वेट लॉस जर्नी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और अच्छी बात ये है कि मुझे एक्सरसाइज करते हुए बहुत दिन होने वाले हैं और नज़र ना लगे, क्योंकि मैं अपनी एक्सरसाइज कभी भी कंटिन्यू नहीं रख पाती थी। मुझे बीच में गड़बड़ लगती थी कि मैं बीच में छोड़ रही हूँ एक्सरसाइज अपनी। तो आज सुबह जब मैं उठी तो खिड़की से आती ठंडी हवा और चिड़ियों की आवाज़ ने मुझे एक बात याद दिलाई कि कंसिस्टेंसी इज़ द ओनली सीक्रेट। समटाइम्स स्टेइंग मोटिवेटेड इज़ हार्ड। तो घर के काम, जिम्मेदारियां और लाइफ की भागदौड़ के बीच खुद के लिए वक्त निकालना एक चैलेंज बन जाता है। लेकिन याद रखिए, ये 10 मिनट सिर्फ कसरत नहीं, ये आपका खुद का टाइम होता है, खुद से एक प्रॉमिस होता है। जब हम मैट पर खड़े होते हैं तो सिर्फ हम अपनी बॉडी को ट्रेन नहीं कर रहे होते, बल्कि अपने मन को मजबूत बना रहे होते हैं, क्योंकि मन बहुत चंचल होता है। और जैसे ही आप मैट पे खड़े होते हो, वैसे ही आपको लगता है कि बस भागो, निकलो यहाँ से। सो ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। नेचर हमें सिखाती है कि बदलाव में वक्त लगता है। जैसे एक बीज को पौधा बनने में वक्त लगता है, वैसे ही आपकी फ़िटनेस जर्नी को रातों रात सफलता नहीं मिल सकती है। एंड जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। जब भी मन करे आज छोड़ देते हैं, तो एक लंबी सांस लें और सोचें कि आपने शुरू क्यों किया था। लेट्स कनेक्ट विद द नेचर एंड आवर इनर सेल्फ टुडे। अपनी सांसों की गति को महसूस करें। आपका शरीर एक मंदिर है, इससे संभालना, इसकी देखभाल करना आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। हार मत मानिए, क्योंकि हर छोटा कदम आपको एक बेहतर कल की ओर ले जा रहा है। खुद को पुश कीजिए, क्योंकि आपके अलावा कोई और ये काम नहीं करेगा। स्टे डिसिप्लिन, स्टे नेचुरल एंड स्टे फिट। और रही एक्सरसाइज की बात, तो एक्सरसाइज तो हम कर ही रहे हैं। और सुबह एक्सरसाइज करने का फ़ायदा एक होता है कि सुबह बहुत खूबसूरत होती है ना। खिड़की से आती हुई ठंडी हवा, पेड़ों की सरसराहट, पंछियों की वो चीं चीं की आवाज़ कितनी अच्छी लगती है। ऐसा लगता है जैसे नेचर हमें खुद मुस्कुरा कर जगा रही हो। दोस्तों, अक्सर हम ना दूसरों के लिए जीते जीते खुद को कहीं पीछे छोड़ के आ जाते हैं। और जब तक आप खुद अंदर से मजबूत नहीं होंगे, आप अपनों का ख्याल नहीं रख पाओगे। कंसिस्टेंसी ही वो चाबी है जिसके थ्रू आपकी लाइफ बदल सकती है। कभी कभी मन कहेगा कि आज रेस्ट कर लेते हैं, आज बहुत थकान है, लेकिन वही पल होता है खुद को साबित करने का। ये बात मैं पहले भी हर वीडियो में बोलती हूँ मैक्सिमम टाइम, कि जब आपका मन करे कि आज नहीं करना है, बस मन को अपना ठग लीजिए कि आज कर ले, कल नहीं करेंगे। तो कल तो पता है सबको कि कल कभी आता ही नहीं है। तो अगर आप आज कर लोगे तो कल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ बहाना मारने की। फिर कल फिर से बोलना कि आज कर ले, कल नहीं करेंगे। तो एक्चुअली डिसिप्लिन बहुत कड़वा सच है, लेकिन ये एक सच है। बस कड़वा हो चाहे मीठा हो, सच तो सच होता है। लेकिन हाँ, इसका फल बहुत मीठा होता है। अगर आप डिसिप्लिन हो और आप इसका रिज़ल्ट देखोगे लास्ट में, तो बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट होता है। इसको हम रिलेट कर सकते हैं नेचर के साथ। जैसे प्रकृति कभी नहीं रुकती है, नदियाँ बहती रहती हैं, सूरज रोज़ टाइम पे निकलता है, वैसे ही हमें भी नहीं रुकना है। खुद को इस कुदरत का हिस्सा मानिए, और मानिए क्या हम इसी का हिस्सा हैं। जब आप योग करते हैं तो आप सिर्फ पसीना नहीं बहा रहे होते हैं, अपनी जो ऊर्जा होती है उसे, जो यूनिवर्स की एनर्जी होती है ना, उससे कनेक्ट कर रहे होते हैं। तो क्यों ना आज से आलस को त्याग दिया जाए, अपनी फ़िटनेस जर्नी को जारी रखा जाए। बिकॉज़ यू डिज़र्व टू बी फिट, यू डिज़र्व टू बी हैप्पी, राइट। और चिड़ियों की चहचहाट, बहता हुआ पानी, ये सारी चीज़ें आप अपने दिमाग में इमेजिन कर सकते हो। लेकिन इन्हीं चीज़ों के बिल्कुल आपको पैरेलल में ये भी इमेजिन करना है कि इन्हीं चीज़ों के साथ में आप एकदम फिट, सुंदर, सुडौल शरीर के साथ कहीं नदी के किनारे बैठे हो और योगा कर रहे हो। और इससे अच्छी और इससे सेटिस्फाइंग जो आपकी माइंड में इमेज बनेगी ना,
आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। इससे सेटिस्फाइंग मुझे नहीं लगता कि कुछ और होता होगा। और रही बात कि रिज़ल्ट कब मिलता है, तो रिज़ल्ट तो अब हम कर्म कर सकते हैं, फल की चिंता हमें नहीं करनी है। फल वो मिल जाएगा जब मिलना होगा, जब उसका टाइम होगा। कि मेरी मम्मी एक बात बोलती थी हमेशा कि समय से पहले ना और किस्मत से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता है। तो उन्हीं की बात को मैं अपने पल्ले बांध के चली हूँ कि जो भी सिचुएशन आ रही है, जैसी भी सिचुएशन आ रही है, चाहे ज़िंदगी में आ रही है, चाहे इस मेरी फ़िटनेस जर्नी में आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, चाहे मैं उसको टैकल वैसे ही कर रही हूँ कि बस जो चीज़ मेरी होगी वो मुझे मिलेगी ही, जो मेरी किस्मत में होगा वो मुझे मिलेगा ही, उसे मेरे हाथ से कोई छीन नहीं सकता। और जो मेरे हाथ से छिन जाए चीज़ वो मेरी है ही नहीं, तो मैं उसके लिए ज़्यादा ना तो अब परेशान होती हूँ, ना मुझे ये होता है कि ये क्यों नहीं हुआ। हाँ, कुछ चीज़ें या कुछ लोग या कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं, उनमें फ़ील हो जाता है कि होना, अब कुछ चीज़ें फ़ील होनी भी चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल मैं एक ज़िंदा इंसान हूँ और मुझे ये चीज़ें फ़ील होनी भी चाहिए। और मैं इतना ज़ॉम्बी भी नहीं बनी हूँ अभी कि हाँ मुझे कोई चीज़ें फ़ील ही ना हो। बट हाँ, एक टाइम होता था जब मुझे बहुत फ़र्क पड़ता था इन चीज़ों से, लेकिन अब नहीं पड़ता है। सो फिर से इंटरप्शन आ गया था, तो अभी एक शायरी के साथ फिर से शुरू करूँगी मैं। हवाओं से कह दो अपनी औकात में रहे, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। उफ़, और निकल आया है सूरज, अब तो अपनी आंखें खोल दो, खुद की कुदरत को गोद में थोड़े वक्त के लिए छोड़ दो। थक कर ना बैठिए मंजिल के मुसाफिरों, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो कैसी लग रही है आपको मेरी शायरी? और ख़ुद की अहमियत थोड़ा ज़्यादा रखा करो, सेल्फ़ केयर किया करो, क्योंकि सिर्फ़ तुम ही हो जो तुम अपने लिए कुछ कर सकते हो, और तुम्हारे लिए कोई सोच सकता है तो वो सिर्फ़ तुम हो। सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। दोस्तों, खुद को बदलना आसान नहीं होता, पर याद रखिए सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो निकलो। ये भीड़ दुनिया की है, ज़िम्मेदारियों की है, लेकिन इस भीड़ से हटकर 10 मिनट अपने शरीर के लिए निकाल के देना, 10 मिनट बहुत बड़ी चीज़ है आपके लिए। और जैसे खिलता हुआ फूल बिना शोर मचाए अपनी खुशबू देता है, वैसे ही आप भी शांत रहकर मेहनत करिए। लेट योर रिज़ल्ट्स मेक द नॉइज़। ऐसा नहीं है कि आप अपने लिए ही कुछ करोगे। अगर आप की बॉडी ट्रांसफॉर्म होगी तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगी हर चीज़ से रिलेटेड। और ज़्यादा मैं कुछ डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती चीज़ें, लेकिन हाँ, जब बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी तो मैं डेफ़िनेटली अपना बहुत अच्छा मैनिफेस्टेशन और अपना बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सो मुझे बताना कि आपको मेरी कौन सी शायरी अच्छी लगी, और अगर अच्छी नहीं भी लगी तो भी बताना कि हमें ये अच्छा नहीं लगा, तो मैं उस पे काम करूँगी। क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि मैं बहुत अच्छी पोएट भी हूँ, बहुत अच्छा लिखती हूँ, क्योंकि मैं ये खुद के लिए कह रही हूँ कि मुझे अपना लिखा हुआ अच्छा लगता है। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि मुझे कोई अप्रिशिएट करे। मैंने लिखा है, मैंने अपने दिमाग से लिखा है, तो मुझे अच्छा लगता है। दैट्स इट। जय श्री राम। सभी अपना ध्यान रखो, गर्मी से बचो।